अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड का एनालिसिस। सबसे बड़ा टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। तो आप ये देख लें, ये मंथ का टाइम फ्रेम है। गोल्ड अपनी लास्ट मंथ की लिक्विडिटी अभी भी उठाने में कामयाब नहीं हुआ, इसीलिए गोल्ड अभी तक जो है ना कोई बड़ी मूवमेंट नहीं दे सका। जैसा कि आपको पहले मैंने बताया था कि ये जो एक लेवल है ना, ये फेयर वैल्यू गैप मंथ का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी लिक्विडिटी जो है ना वो इस जगह पे जमा है। तो जब तक गोल्ड इस फेयर वैल्यू गैप में टैप नहीं करता, टैप करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में जाके डेली में या एच4 में जाके कोई सही वाली इंडिकेशन नहीं देता, तब तक गोल्ड जो है ना वो सही बड़ी मूवमेंट नहीं देगा। ठीक है, आप देख लें। अगर मंथ के टाइम फ्रेम में भी देखें तो अभी तक गोल्ड ने ये अपने पिछले मंथ की लिक्विडिटी नहीं उठाई, बल्कि इसने क्या कर दिया है, सारी की सारी इधर कंसोलिडेशन करने के बाद पूरे मंथ की एक लिक्विडिटी जो है ना वो इसने क्या कर दिया, बिल्ड कर दिया। तो अब मेजर लिक्विडिटी तो ये नीचे पड़ी हुई है मंथ की, लेकिन अब ये दूसरी लिक्विडिटी जो है ना वो ये इस ऊपर फेयर वाले गैप में क्रिएट हो गई है। तो अब दो लिक्विडिटी नीचे पड़ी हुई हैं, एक लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई है। तो नीचे गोल्ड इस मंथ की लिक्विडिटी भी उठाए, ये वाली, और साथ इस फेयर वैल्यू गैप से भी लिक्विडिटी उठाएगा, तो फिर ये एक बड़ी मूवमेंट देगा और उसका टारगेट जो होगा ना, ये अपना लास्ट हाई को ब्रेक करना होगा। ठीक है, जो कि $5600 का है। अगर गोल्ड इधर ही इस वीक में, ये लास्ट वीक है, कुछ दिन रह गए, तो इस वीक में अगर गोल्ड अपनी मंथ की कैंडल को इधर ही क्लोज करता है, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि गोल्ड इधर से बाय साइड मूव करेगा। मूव करने के बाद इस लिक्विडिटी को उठाएगा, ये ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप को उठाएगा, और उसके बाद नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप में आके टैप करेगा और इधर से लिक्विडिटी उठा के फिर जो गोल्ड है ना वो अपना नेक्स्ट मूव देगा। मतलब गोल्ड कुछ ये करना चाह रहा है जी। ठीक है, अब ये डायरेक्ट मूवमेंट नहीं होती, ये मूवमेंट कुछ इस तरह करके होती है, ये मूवमेंट करेगा गोल्ड। तो आप इस चार्ट को सेव कर लें। गोल्ड इसी तरह मूव करने की जो ना वो सिचुएशन बना रहा है। तो इस तरह गोल्ड नीचे वाले फेयर गैप में टैप करे, टैप करने के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा, तो इस जगह से इसी फेयर वैल्यू गैप को एज अ इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप लेके तो हम इस जगह से बाय करेंगे। तो अब आ जाए इस छोटे टाइम फ्रेम में, चलते हैं वीक में। आ जाए तो वीक में देख लें, लास्ट वीक गोल्ड ने लास्ट वीक की ऊपर से लिक्विडिटी ले ली है, जबकि नीचे से लिक्विडिटी नहीं उठाई। तो ये बहुत सारी लिक्विडिटी जो है ना वो इसके ये नीचे जो है वो जमा है। तो इसको मजीद जूम करके देख लेते हैं। तो एक ये लिक्विडिटी वीक की, और दूसरी ये वाली लिक्विडिटी हो गया। अब बहुत सारे चांसेस हैं कि गोल्ड इधर से नीचे आए। इस पूरे मंथ की देखें ना, 1 2 3 4 5 वीक की लिक्विडिटी जो है ना वो इधर क्यूमुलेट हुई है। तो गोल्ड इधर से नीचे आएगा, इस सब की लिक्विडिटी उठाएगा और इसके बाद ऊपर की मूवमेंट देगा। तो ये बिल्कुल वही पिक्चर है जो अभी हमने मंथ के टाइम पे में जाके देखा है कि गोल्ड इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करेगा और इधर से फिर अपसाइड की मूवमेंट देगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम में, डेली में। डेली में मैंने आपको ये वाला एक एरिया दिया हुआ था, ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो मैंने आपको दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इस फेयर वैल्यू गैप को एज अ इन्वर्जन यूज करने के बाद गोल्ड जो है वो दोबारा ऊपर जाने के बाद फिर दोबारा नीचे आया, फिर दोबारा नीचे आने के बाद फिर दोबारा गोल्ड ने ऊपर जो है ना वो क्लोजिंग दे दी है, और ऊपर क्लोजिंग देने के बाद फिर दोबारा नीचे गोल्ड आ गया। तो ये मतलब गोल्ड ट्रैप कर रहा है, रिटेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, और बहुत सारे रिटेलर्स ट्रैप हो भी रहे हैं। तो अभी हमने वेट करना है कि जब तक, अब ये जो हमारे पास एरिया है, अगर डेली के हिसाब से देखें तो अभी भी गोल्ड इस टाइम बियरिश है। कब तक गोल्ड बियरिश है? जब तक गोल्ड इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज है। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप आपको पिंक कलर का नजर आ रहा है, इसके नीचे है। अब अगर नेक्स्ट को 1 2 दिन में गोल्ड जो है ना वो इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, इस जगह पे, इस जगह पे ऐसे करके, तो इस जगह पे क्लोजिंग देने के बाद हम इधर से बाय करेंगे, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाली लिक्विडिटी होगा। ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी को ये मिनिमम टारगेट करेगा। चलते हैं H4 में। देखें H4 में अगर हम देखें तो गोल्ड जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता आ रहा था, करता आ रहा था, करता आ रहा था, लेकिन करने के बाद अचानक इस जगह से गोल्ड ने क्या कर दिया, अपना चेंज ऑफ फैक्टर कर दिया। ये देखें, ये गोल्ड अपना चेंज ऑफ फैक्टर कर चुका है। अब ये वाला जो है
ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ये वाला, ठीक है। और आप देख लें कि इसी एरिया से गोल्ड ने इधर से मूवमेंट दी भी है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि आप ये देखें ऊपर ये बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स हैं सेल साइड के इम्बैलेंसेज हैं, तो ये इस इम्बैलेंसेज को भी तो गोल्ड ने प्ले करना है ना। ये देखें जैसे अभी इस वाले फेयर वैल्यू गैप को गोल्ड क्या कर रहा है, प्ले करने की कोशिश कर रहा है। तो इधर से भी चांस यही लग रहा है कि गोल्ड जो है वो इधर से दोबारा नीचे आएगा, गोल्ड इसी जगह से दोबारा नीचे आएगा। नीचे आने के बाद अब या तो इधर से अप साइड को मूवमेंट दे इस तरह, या फिर गोल्ड इधर नीचे से अपनी ये लिक्विडिटी उठाए, ये वाली ये लिक्विडिटी इधर ये नीचे से उठाए और इस जगह पे ये देखें इधर से नीचे से अपनी लिक्विडिटी उठा के इधर से अप साइड को मूवमेंट दे। तो वो बहरहाल नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे कि गोल्ड नेक्स्ट मंडे को या ट्यूसडे को किस तरह की अपनी मूवमेंट शो करवाता है, फिर उसी लिहाज से हम आगे अपनी एंट्री को प्लान करेंगे। तो उससे छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए, तो ये H1 का टाइम फ्रेम है। तो H1 के टाइम फ्रेम में देखें ये ऊपर सारी लिक्विडिटी इधर भी पड़ी है, गोल्ड इधर से भी ये डाउन साइड मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। तो बहरहाल अभी कोई एंट्री क्लियर नहीं है, अभी गोल्ड जो है ना बहुत सारा कंसोलिडेशन फेज में ही है। तो अभी फिलहाल गोल्ड जो है इसको देखते हैं मंडे को कि ये क्या करता है, तो उसके बाद फिर अब कोई एंट्री प्लान करेंगे। मंडे का दिन हम मोस्टली मंडे को ट्रेड नहीं किया करते, क्योंकि मंडे को अनएक्सपेक्टेड मार्केट जो है ना वो अपना बिहेवियर शो कर रही होती है। तो अभी ज़्यादा चांसेस यही है कि गोल्ड जो है ना वो मजीद से नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद अपनी ये वाली लास्ट डे की लिक्विडिटी को उठाएगा, उठाने के बाद जो है ना वो गोल्ड इधर से अपसाइड मूवमेंट दे। तो अभी फिल वक्त कोई एंट्री नहीं है कि गोल्ड अपना एक इधर इस जगह पे गोल्ड ने एक छोटा सा बीपीआर बनाया हुआ है, लेकिन गोल्ड इस जगह पे टैप करेगा। तो टैप करने के बाद हम देखेंगे कि गोल्ड इस जगह पे किस तरह का बिहेवियर शो करता है। तो अगर कोई गोल्ड ने एंट्री की कोई हमें इंडिकेशन दी तो इधर से हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज अभी फिलहाल कोई एंट्री नहीं है। अब गोल्ड या तो इस बीपीआर पे आके टैप करे, इधर से हमें छोटे टाइम फ्रेम में कोई एंट्री रीजनिंग दे तो इधर से बाय करेंगे अपसाइड के लिए। तो अगर तो गोल्ड इसको रिजेक्ट कर देता है और इधर से नीचे आ जाता है और नीचे लास्ट डे की और लास्ट वीक की लिक्विडिटी को उठाने के लिए नीचे आता है, तो फिर कंफर्मेशन के साथ इधर से हम नेक्स्ट बाय के लिए इसकी एंट्री को प्लान करेंगे। तो ये था ट्रेडर्स गोल्ड का वीकली एनालिसिस। तो अगर कोई हमारे साथ मिलकर ट्रेड करना चाहता है तो डेली शाम 6 से 8 बजे तक हम जो है वो लाइव सेशन करते हैं। हसीब मुगल एफएक्स यूट्यूब चैनल पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और साथ अपनी राय भी दे सकते हैं, और साथ मिलके हमारे साथ ट्रेड करके तो आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा इस वीक भी, आपने बहुत सारा प्यार दिया, तो इसीलिए मुझे ये गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो मैंने स्टार्ट की है, सिर्फ आपके प्यार को देख के, आपके रिस्पॉन्स को और आपके कमेंट्स को देख के। तो आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को फॉलो करें और अपने दोस्तों में ये चैनल को शेयर करें ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। थैंक यू।